हेलो माय डियर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सन, मून एंड राइजिंग। देखते हैं कि आप लोगों के लिए फेब्रुअरी मंथ में आपका करियर में क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या आपका गाइडेंस आ रहा है। तो देखते हैं पहले रीसेंट पास्ट में एक्वेरियंस के लिए करियर में क्या क्या चल रहा था। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एक्शन लेने में कहीं ना कहीं कोई डिसीजन पेंडिंग था कि अपने करियर में कौन से रास्ते पे जाएं। ओके, एंड ये जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस से अफेक्ट हो रहा था। आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि सही रास्ता अपना सकें, सही चॉइस अपना सकें। ओके, सो यहाँ पे जो सही चॉइस है वो इस वजह से भी है क्योंकि आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं था। तो ये मुझे सिचुएशन दिख रही है कि कुछ एक्वेरियंस जो है वो अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से एक ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जो कि उनके लिए फलदायक हो सकता था, जिसमें उनको आगे बढ़ना, एक्शन लेने की ज़रूरत थी। ओके, एंड यहाँ पर पास्ट का हर्ट भी हो सकता है, पास्ट में ऐसा डिसीजंस लिया हो या फिर आपका हार्ट फुल्ली ओपन नहीं है टूवर्ड्स टेकिंग दैट डिसीजन। okay, you don't trust yourself fully and you don't trust people around you, so that इस वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ओके, सो प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है और फेब्रुअरी मंथ। एक बार प्रेजेंट सिनेरियो की सिचुएशन देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यू आर डूइंग गुड एज इंडिपेंडेंट पर्सन, आप अच्छा कर रहे हो। अगर आप बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो या लीडरशिप के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिसीजन अभी पेंडिंग है यहाँ पे, बट इंडिविजुअली आप अच्छा कर रहे हो। ओके, आप अपने में इंडिपेंडेंट हो, यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर वर्क लाइफ बैलेंस। फेब्रुअरी मंथ में देखते हैं क्या चल रहा है। फेब्रुअरी मंथ में आपको थोड़ा कंट्रोल लूज़ करना पड़ेगा एक्वेरियंस। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, आपको बताया जा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, कहीं ना कहीं आप ओवर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को फेब्रुअरी मंथ में, तो उससे आपको अवॉइड करना है। ओके, एंड ये ओवर कंट्रोल इसलिए हो रहा है बिकॉज आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। कभी तो आप डाउन फील करने लग जाते हो, कभी आप वो काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए एक्वेरियंस, एंड उससे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हो। तो फेब्रुअरी मंथ में आपको देखना है कि कहीं ना कहीं आपकी ईगो आपको भटकाती रहेगी। ओके, एंड ओवर चिंता में भी डालने की कोशिश करेगी, सब चीज़ें आपके हिसाब से हों ऐसा करने की कोशिश करेगी, एंड सही रास्ते से भटकाने की कोशिश करेगी। तो अपनी ईगो का ध्यान रखना है आपको। ईगो का मतलब केवल घमंड नहीं होता, ईगो का मतलब बहुत कुछ होता है। नेगेटिव थिंकिंग होती है, वाइब्रेशंस होती है हमारे माइंड की जो हमें इल्यूजन्स में रखती है। मैं देखती हूँ और क्या हो रहा है आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में एक्वेरियंस के साथ। लोअर वाइब्रेशन से आपको बचना है। यस, लोअर वाइब्रेशंस आपको बहुत स्ट्राइक करेंगे एक्वेरियंस। समहाउ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि हम लोअर वाइब्रेशंस को कैच कर रहे हो फेब्रुअरी मंथ में, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। उसके लिए हम गाइडेंस देखेंगे आगे। यू आर फीलिंग क्वाइट टायर्ड, आप सही एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, काम तो कर रहे हो बट वो काम एक बोझ हो रहा है थोड़ा सा, एंड एक डिसीजन भी बैक हैंड पे कुछ लोगों के लिए ये पेंडिंग है। फेब्रुअरी मंथ में क्या गाइडेंस है, क्या करने की ज़रूरत है एक्वेरियंस को, कुंभ राशि। आपको कुछ चीज़ों से डिटैच होने की भी ज़रूरत है जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिजी हो कुछ चीज़ों से, कुछ अपनी डिज़ायर्स से डिटैच होना भी ज़रूरी है। हर चीज़ हर समय फलीभूत हो, हर समय मैनिफेस्ट हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ों से जो आपकी वर्कआउट नहीं कर रही हैं उनको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। ओके, आपके हायर पर्पस के साथ जो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो अपने ही नुकसान खुद कर रहे हो। जो डिसीजंस लिए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमें एक्शंस लेने हैं, उसके अगेंस्ट में एक्शंस नहीं लेने हैं। इसके लिए अगर आपको कुछ अननेसेसरी ये जो भी डिसीजंस या फिर जो भी चीज़ें आपके वर्क में अलाइन नहीं कर रही हैं उनसे मुक्त होना पड़े तो वो आप होइए, बिकॉज अलाइनमेंट आना ज़रूरी है। ठीक है ना। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी बार बार आ रही, वो आपको ध्यान रखनी है। क्या गाइडेंस है एक्वेरियंस के लिए।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मनी को लेकर वरी नहीं करनी है बिकॉज मनी आपके पास इनफ है। ओके, सो अपनी मनी का ध्यान भी रखना है करियर में, उसको ओवर स्पेंड भी नहीं करना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए गाइडेंस है फेब मंथ में, आपको कोलैबोरेशंस पे ध्यान देना है। अपना वर्क जो है वो थोड़ा पब्लिसाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट काम से भागना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नहीं है उसके लिए आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बताया, कोई डिसीजन है, कोई दो रास्ते हैं, जॉब और बिजनेस को लेकर हो सकता है, दो जॉब्स के बीच में हो सकता है, या फिर किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर हो सकता है कि मैं इधर करूं या उधर करूं, तो वो भी आपको स्टक रख रहा है। उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ही मेरा डिसीजन हो जाए, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये डिसीजन सही डिसीजन का टाइम अभी आपका है, बिकॉज आप लोअर वाइब्रेशंस में हो। इस समय आप जो भी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करोगे फेब मंथ में, वो एकदम से उतनी पॉजिटिव एनर्जी की नहीं होगी। तो आपका ये जो इनडिसीजन है उसको रहने दीजिए, उस समय लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने आप को हरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ हसल बसल ऑलरेडी गोइंग ऑन। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ अच्छा आ रहा है फेब मंथ में, कोई अच्छी न्यूज़। आपको जिस भी जगह, आप जिस भी रास्ते में चल रहे हो, आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए। डिफ़िकल्टीज हैं डेफिनेटली, बट ट्रस्ट रखना है आपको। ओके, गुड न्यूज़ क्या है? 10 ऑफ सोर्ड्स। यस, देखिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कनेक्शंस में जाना, बट अभी आपको कनेक्शन सर्व नहीं कर रहे हैं फरवरी मंथ पे। तो आपके लिए ये चीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते खुद पर। तो खुद पे ट्रस्ट करने के लिए वो सारे एक्शंस आपको लेने हैं जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। दैट्स नाइस ना। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा इसको वो चीज़ें लेनी चाहिए थी, बट उसने नहीं ली तो हमारा ट्रस्ट ब्रेक हुआ। सपोज हमारा बॉस है, हमारे नीचे वाले हैं, बट हम अपनी लाइफ में भी वो एक्शंस लेने शुरू करते हैं, उनके प्रति नहीं, खुद के प्रति लेने शुरू करते हैं। एंड इस तरह से हमारे पे खुद पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। जब हम अपने खुद पे ट्रस्ट करेंगे और खुद को धोखा नहीं देंगे, तो लोग भी हमें धोखा नहीं देंगे। और जो आपका कोलैबोरेशन वाली चीज़ है, जो आपको जुड़ना है दूसरों के साथ, वो आपकी संपूर्ण होनी स्टार्ट होगी। नॉट एग्जैक्टली इन द फेब मंथ, बट लेटर। और क्या आपके लिए गुड चीज़ें हो रही हैं फेब मंथ में? हैंग्ड मैन, आपको टाइम मिलेगा, डिसीजन के लिए टाइम है। यू आर गेटिंग इनफ ऑफ टाइम, देर इज़ नो नीड टू हरी फॉर योर डिसीजन। ओके, टेक इट वेरी स्लोली, ये आपको बोला जा रहा है। स्टक रहेंगे आप, वो स्टकनेस में आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपके अपनी वाइब्रेशंस पे काम करना है। ओके, सो यस, अपने आप को अवेयरनेस के साथ नोट करना है कि क्यों जा रहे हैं, क्यों नुकसान कर रहे हैं अपना खुद का, या अपने पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या दूसरों से बार बार क्यों ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज हमें दूसरों से जो ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक भी करने होंगे। बिकॉज हमें जब लोगों से जुड़ना है तो उनके साथ एक हमारा बॉन्ड भी बनना ज़रूरी है, वर्क प्लेस पे भी। गुड न्यूज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स के साथ, खुद का ध्यान रखना, खुद के साथ धोखा नहीं देना, खुद का ध्यान रखना, खुद को अच्छा खाना देना, अच्छे समय पे उठना, अच्छी नींद लेना, अपनी दवाई वगैरह है तो वो पूरी प्रॉपर लेना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी रहेंगी। इस तरह से आप खुद को धोखा नहीं देंगे। ओके, आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है फरवरी मंथ में, जो भी लोअर वाइब्रेशंस चल रही हैं, वो आप हील कर सकोगे। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, यू आर टेकिंग केयर एटलीस्ट ऑफ योर बॉडी, सो दैट आप जो लो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी पे असर डालती हैं, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, कि इट डज़ नॉट लूज़ ना हो, अपने आप को लूज़ ना करें या हर्ट ना करें। सरेंडर का आपके लिए गाइडेंस है, सरेंडर कीजिए। आपके लिए मेन गाइडेंस यही है कि सरेंडर एवरीथिंग, गो विद द फ्लो। ओके, बिकॉज थिंग्स विल नॉट वर्क वेरी फास्ट। अगर आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई करियर का डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फरवरी में थोड़ी सी आपको स्टेगनेंट मिलेंगी। सो बेस्ट थिंग इज़ जस्ट ऑब्जर्व योर इमोशंस
एंड थिंक कि सरेंडर तो करना ही है आपको हायर पावर्स के लिए, बिकॉज राइट नाउ मूवमेंट आपके लिए नहीं है. राइट नाउ इट इज़ लाइक जस्ट एक्सेप्टेंस आपके लिए आ रहा है. ओके तो वो एक्सेप्टेंस आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि देखो भाई, अगर इस समय मूव कर गए, इस समय डिसीजन ले लिया, तो वो तो गलत ही होगा. वो तो आपके वाइब्रेशंस के साथ मैच करके बहुत पॉजिटिव डिसीजंस नहीं होने वाले. तो वाई टू वरी, इतना चिंता करने की क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ के लिए जो होनी ही नहीं है. तो जब हमें हमारी शिप रुकी ही हुई है, तो उस रुकी हुई जगह को ही एंजॉय करें, उसमें अपना मनन करें, चिंतन करें, जो कर सकते हैं वो करें. और ज़बरदस्ती आगे पीछे करने की कोई फ़ायदा नहीं है. वो आगे पीछे तो आपका ऑलरेडी होगा. ठीक है, तो ये आपकी एक्वेरियंस रीडिंग है आपके करियर की. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasica@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा. आई लव यू, गॉड ब्लेस यू. मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा.